हेलो गाइस, तो आज हम सीखेंगे रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूलास को बनाने के तरीके के बारे में। क्योंकि बच्चों को अक्सर मैंने देखा है उन्हें रासायनिक सूत्रों को याद करने में बहुत दिक्कत होती है और इसीलिए उन्हें ये रासायनिक सूत्र रटने पड़ते हैं। लेकिन अब आपको इन्हें रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप रासायनिक सूत्रों को कुछ ही सेकेंडों में निकाल के बता दोगे। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ वो कौन सा तरीका है जिससे आप लोग रासायनिक सूत्रों को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। तो चलिए अब हम देखते हैं रासायनिक सूत्रों को किस तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो सूत्र होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे वो धनायन और ऋणायन से मिलकर बने होते हैं। अब जो धनायन जो होते हैं वो धातुओं से बनते हैं। किससे बनते हैं? धातुओं से बनते हैं। और ऋणायन जो होते हैं वो अधातुओं से बनते हैं। ठीक, अभी अधातु क्या होती है, धातु क्या होती है वो मैं भी आपको बताऊंगा। जैसे कि अभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो अधातु हैं ये ऋणायन वाले जो मैंने यहाँ पर दिखाई रखे हैं, और धातु यानी धनायन जो त्यागे हैं वो यहाँ पर मैंने दिखा रखे हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा। और मैं सबसे पहले बता दूं कि धनायन और ऋणायन आखिर में होते क्या हैं, जिससे आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए, जिस तरीके से ये है सोडियम, और सोडियम यदि एक इलेक्ट्रॉन अपना त्याग देता है तो इसके पास आ जाता है एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इसके पास क्या आ गया? एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी सोडियम प्लस हो गया। तो इसे हम कहते हैं धनायन। ठीक, क्या कहते हैं इसे? धनायन। इसी तरीके से जैसे कि क्लोरीन है, और यदि एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेगा तो फिर तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो इसे हम कहेंगे ऋणायन। ठीक, क्या कहेंगे हम इसे? ऋणायन। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा ऋणायन और धनायन क्या होते हैं। तो यहाँ पर अब आपको इन्हें ध्यान रखना होगा कि धनायन कौन से होते हैं और ऋणायन कौन से होते हैं। इन्हीं से जो रासायनिक जो सूत्र है उन्हें बनाना होगा। तो यहाँ पर जो धनायन है वो है हाइड्रोजन प्लस। हाइड्रोजन प्लस को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन कहते हैं। लिथियम प्लस को हम क्या कहते हैं? लिथियम कहते हैं। ऐसे ही Na प्लस को हम क्या कहते हैं? सोडियम कहते हैं। पोटेशियम प्लस को हम क्या कहते हैं? यानी K प्लस को हम क्या कहते हैं? पोटेशियम कहते हैं। और कॉपर प्लस को हम कहते हैं Q प्लस। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना। ठीक, इसी में अभी आपको बताऊंगा। और Ag प्लस को हम क्या कहते हैं? सिल्वर कहते हैं। और कैल्शियम पर होता है 2 चार्ज। ठीक, अब ये धनायन क्या होते हैं? ये एक तरीके की संयुक्ता होती हैं, और संयुक्ता के लिए मैं पहले से ही एक वीडियोस को बना के डाल चुका हूँ अपने चैनल पर, तो आप लोग उस वीडियो को देख लेना। उससे आप लोग पता चल जाएगा कि किस तरीके से संयुक्ता निकाली जाती है, यानी किस तरीके से जो चार्ज है, जो यहाँ पर 2 चार्ज है और यहाँ पर 1 चार्ज है, तो ये किस तरीके से आते हैं ये आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग उस वीडियो को देख लेना। मैंने उसका लिंक जो है ऊपर आई बटन में दे रखा है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। तो ठीक, और यहाँ पर जो कॉपर जो Cu2+, इसे हम कहते हैं क्यूप्रिक। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर है ये Cu+1, इस पर है 1 चार्ज और इस पर है 2। अब देखो, यदि जिस पर कम चार्ज होता है उसे हम कहते हैं अस, उसके एंड में लगाते हैं हम अस। ठीक, जैसे कि यहाँ पर 1 चार्ज है, ठीक, तो इसे हम कहेंगे अस, ऐसे Q+। ठीक, और यहाँ पर है Cu2+ का चार्ज और इस पर है Cu2+ का चार्ज, तो इसे हम कहेंगे क्यूप्रिक। ठीक, यानी कि इसके एंड में लगाएंगे हम एक लगाएंगे, जैसे कि क्यूप्रिक। ठीक, अब इसी तरीके से जिंक 2+ को हम कहते हैं जिंक कहते हैं, और Fe2+ को हम कहते हैं फेरस। ठीक, और यदि Fe3+, इसे हम कहेंगे फेरिक। अब देखो यहाँ पर 2 चार्ज है, यानी कम चार्ज है, तो इसके एंड में क्या लाएंगे हम? अस। ठीक, जैसे कि फेरस, यहाँ पर फेरस। और यहाँ पर ये ज़्यादा चार्ज है तो इसे हम कहेंगे एक लगाएंगे इसके एंड में, जैसे कि फेरिक। 3 क्या? पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरीके से एल्यूमिनियम पे 3 चार्ज आता है तो इसे हम कहते हैं एल्यूमिनियम। वैसे ही NH4+, तो इसे हम कहते हैं अमोनियम। ठीक, अब ये है ऋणायन, जैसे कि Cl- क्लोराइड, फ्लोराइड। तो आप लोगों को ये सब ध्यान रखने पड़ेंगे। HCO3-, इसे हम कहेंगे बाइकार्बोनेट। ऐसे ही यहाँ पर Br-, इसे हम कहेंगे ब्रोमाइड। तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और PO4 3- ये होते हैं फॉस्फेट। और यहाँ पर ये मैंने कुछ अलग से लिख रखे हैं, इन्हें मैं आप लोगों को अलग से बताऊंगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरीके से जो फॉर्मूले हैं उन्हें बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम बनाते हैं
NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का बनाते हैं, तो सोडियम और क्लोराइड का बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो Na प्लस और प्लस का Cl माइनस। ठीक, तो अब देखो इन पर चार्ज बराबर हैं, एक ही चार्ज इस पर है और एक चार्ज इस पर है। ठीक, तो यहाँ से बनेगा एक NaCl। ठीक, कितना इजी है ना। तो इसे हम कहेंगे क्या, इसे हम कहेंगे, देखो Na प्लस को हम क्या कहते हैं, सोडियम। तो यहाँ पर भी Na, तो इसे हम क्या करेंगे, सोडियम। और क्लोरीन लग रहा है पीछे, तो इसे हम कहेंगे क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक, समझ में आ गया। इसी तरीके से अगर हम पोटेशियम क्लोराइड का भी बना सकते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे K प्लस। ठीक, तो K प्लस और Cl माइनस। तो यदि इन्हें हम जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, देखो इन पर भी क्या है, समान चार्ज हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक, तो यहाँ के इससे क्या बनेगा, Cl। यहाँ से क्या बनेगा, KCl। इस KCl को हम क्या कहेंगे, देखो K को हम क्या कहते हैं, पोटेशियम। तो इसे हम क्या कहेंगे, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक, क्योंकि इसके पीछे क्या लग रहा है, एक क्लोरीन। ठीक, इसी तरीके से हम और भी बना सकते हैं, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट। ठीक, अब देखो सिल्वर को हम क्या लिखते हैं, Ag प्लस। ठीक, Ag प्लस लिखते हैं। और नाइट्रेट, यहाँ पर नाइट्रेट को हम क्या लिखते हैं, NO3 माइनस, NO3 माइनस। अब देखो इन पर भी क्या है, समान चार्ज है, एक एक चार्ज है। ठीक, तो देखो इन्हें हम जब बनाएंगे तो एक क्या बनेगा, AgNO3। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, देखो Ag को हम क्या कहते हैं, सिल्वर। ठीक, तो इसे हम क्या कहेंगे, सिल्वर। और NO3 को हम क्या कहते हैं, नाइट्रेट। तो इसे हम क्या कहेंगे, नाइट्रेट। तो इसका क्या नाम हो गया, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक, इसी तरीके से हम और भी फॉर्मूले बना सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। तो देखो यहाँ पर अगर हम और भी बना सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट का अगर हम बनाना चाहें, तो देखो कैल्शियम और ये है कार्बोनेट। ठीक, तो देखो कैल्शियम के लिए हम क्या लिखेंगे, Ca2 प्लस, कैल्शियम 2 प्लस। ठीक, और कार्बोनेट के हम क्या लिखेंगे, CO3 प्लस का CO3 2 माइनस का चार्ज। ठीक, अब हम जब इन्हें मिलाएंगे तो इससे क्या बनेगा, देखो इस पर भी 2 प्लस का चार्ज है और इस पर भी 2 नेगेटिव चार्ज है। ठीक, तो ये आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसका नाम क्या होगा, देखो कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, इसी तरीके से हम और भी बना सकते हैं, जैसे कि अगर हम बनाएं, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट बनाएंगे। ठीक, तो सोडियम कार्बोनेट बनाएंगे तो देखो Na प्लस और कार्बोनेट को हम क्या लिखेंगे, CO3। इस पर कितना चार्ज है, 2। अब देखो अभी तक हमने जो समान चार्ज वाले लिए थे, लेकिन अब यहाँ पर एक इस पर चार्ज है लेकिन दो इस पर चार्ज है नेगेटिव। तो अब ये बैलेंस नहीं है, तो इन्हें बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आगे 2 लगा देंगे। ठीक, और जब हम इसके आगे 2 लगा देंगे तो अब इसके आगे जो 2 है अब इसके बेस में चली जाएगी। ठीक, तो क्या हो जाएगा, Na2CO3। तो इसी तरीके से हम और भी बना सकते हैं, जैसे कि हम फेरस सल्फेट का बना के देखेंगे। तो देखो ये है फेरस Fe और सल्फेट ये रहा, तो इससे हम बनाते हैं। तो देखो Fe प्लस का 2, ठीक, और सल्फेट प्लस का SO4 माइनस का 2 इस पर चार्ज है। तो इससे जो बनेगा, देखो इन पर दोनों सेम आवेश हैं, तो FeSO4, इसका क्या नाम होगा, फेरस सल्फेट। ठीक है ना, Fe लग रहा है ना, तो क्या होगा, फेरस सल्फेट।
इसी तरीके से आप और भी बना सकते हो। तो है ना कितनी इजी फॉर्मूले इसको बनाना। तब हम देखते हैं अब इनका कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये ग्रुप किस तरीके से आए हैं। CO3 COO माइनस जो एस्टेट जो ग्रुप है वो किस तरीके से आया है। तो देखो ये इस तरीके से आया जैसे कि CH3COOH यानी एसिटिक एसिड है। तो जब ये टूटता है तो ये CH3COO माइनस प्लस का H प्लस से टूट जाता है, यानी ये जो H है ये यहाँ से निकल जाता है तो ये बन जाता है एसीटेट। ठीक इसी तरीके से बना है। अब देखो ऐसे ये फॉर्मेट है वो किस तरीके से बना है। तो ये बनाया HCOOH, ये बना फॉर्मिक एसिड से। तो जब ये टूटेगा तो क्या बनेगा HCOO प्लस का H प्लस आयन, तो इस पर क्या आ गया नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या हो गया फॉर्मेट। तो इसी तरीके से ये बना है। अब देखो इससे हम फॉर्मूले किस तरीके से बनाएंगे। अभी तक हमने क्या देखा था कि जो पॉजिटिव चार्ज वाला था यानी कि जिस पर धनायन आवेश वाला था उसे तो हमने पहले लिखा था, लेकिन अब हम यहाँ पर इसे हम पीछे लिखेंगे। किस तरीके से उसे देखो, जैसे कि अगर हम फॉर्मूला बनाना है सोडियम प्लस, ठीक है ना, सोडियम प्लस सोडियम एसीटेट का बनाना है, ठीक CH3COO माइनस। ठीक अगर हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो इस सोडियम को हम इसके पीछे लगाएंगे, ठीक न कि हम यहाँ लगाएंगे। यहाँ नहीं लगाना हमें लगाना है सोडियम पीछे से, क्योंकि हमने जो हाइड्रोजन जो निकाली है वो यहाँ से निकाली है। ठीक तो इसे भी हम कहाँ लगाएंगे CH3COO Na। तो ये क्या बन जाएगा सोडियम एसीटेट। क्या बन जाएगा ये सोडियम पीछे लग रहा है ना, तो सोडियम एसीटेट। इसी तरीके से यदि हम और भी यदि बनाना चाहें, जैसे कि अगर हम पोटेशियम एसीटेट बनाना चाहें तो भी यहाँ पर जो पोटेशियम पर कितना चार्ज होता है प्लस का 1 चार्ज होता है। ठीक तो यहाँ पर प्लस का 1 चार्ज होता है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा ये पोटेशियम। ठीक तो ये बन जाएगा पोटेशियम एसीटेट। इसी तरीके से यदि हम फॉर्मेट का जो ग्रुप है अगर हम इसका यूज करें तो किस तरीके से बना सकते हैं। तो देखो सोडियम का हम ले सकते हैं, सोडियम फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक करेंगे Na प्लस, ठीक है ना, तो सोडियम की लिखते हैं Na प्लस प्लस का HCOO। तो इसके भी पीछे ये Na आएगा, जैसे कि इस पर नेगेटिव चार्ज है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो हुआ HCOO Na। तो क्या हो जाएगा ये सोडियम फॉर्मेट। क्या हो जाएगा सोडियम फॉर्मेट, सॉरी फॉर्मेट। ठीक तो इस तरीके से आप बहुत सारे फॉर्मूले को बना सकते हो और इससे आप लोगों को रासायनिक सूत्रों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे आप लोग रासायनिक सूत्रों को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।